नमस्कार, मैं राकेश शर्मा एनवाई न्यूज चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज का मुद्दा लेकर आपके सामने। आज वही मुद्दा जिस पे हम कई दिन से चिल्ला रहे हैं, महीनों से चिल्ला रहे हैं, महीनों से शोर मचा रहे हैं और अपनी आवाज को, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। आज वही मुद्दा लेकर मैं दोबारा आया हूं। वकील फ्रेटर्निटी इस कोविड-19 के चलते हुए जितनी बुरी तरह प्रभावित हुई है वो किसी से अछूती नहीं है। हर वकील कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परेशान है। आज हम उन्हीं सब परेशानियों को बातचीत करने के लिए, उन परेशानियों पर गौर करने के लिए और हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारी डिफरेंट बार एसोसिएशंस क्या कर रही हैं, हमें उनसे क्या उम्मीद है और वो कितनी हमारी उम्मीदों पर खरी उतर रही हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजेश हाडा जी हैं रोहिणी कोर्ट से, हमारे साथ प्रदीप गहलोत जी हैं, हमारे साथ बबीता एलावत जी हैं, हमारे साथ शिवाली गौतम जी हैं, हमारे साथ मुनीश चौहान जी हैं। मैं आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और राजेश हाडा जी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एज एन एडवोकेट, ड्यू टू दिस कोविड-19 सबसे ज्यादा जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं वो क्या है? सर, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो परेशानी आज के टाइम पे है, एक आम वकील जिसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, या जो एक यंगर एडवोकेट है जो अभी अभी प्रोफेशन में आया है, सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए है। परेशानी उनके लिए नहीं है जो इस प्रोफेशन में सेट हो चुके हैं, जिनकी प्रैक्टिस 10 या 20 साल की हो चुकी है, या जिनकी रेंटल इनकम है, या जो समर वेकेशन होते ही विदेश भाग जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं। समस्या उनके लिए नहीं है, समस्या एक आम वकील के लिए है जो फाइनेंशियल बर्डन आज के समय इतना हो गया है उसके ऊपर कि वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। हमें उस एक आम वकील के बारे में सोचने की जरूरत है। जी मुनीश चौहान जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेन समस्याएं, मुख्य समस्याएं वकीलों के सामने कोविड-19 के चलते क्या हैं? देखिए सर, इस महामारी के चलते हर आदमी, समाज का हर वर्ग इससे अफेक्ट हुआ है। और जहाँ तक वकीलों की समस्याएं हैं, क्योंकि कोर्टें बंद चल रखी हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 4 महीने से वकील जो हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं। और ऐसे हालात में जबकि हमारे PM साहब ने और CM साहब ने हर स्टेट में जो है काफ़ी हद तक जो है अनलॉक 1 और 2 की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, लेकिन ऐसा हालात होने के बावजूद भी कोर्टों का काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। और जो है कुछ काम जो स्टार्ट हुआ है वो जस्ट एक लॉलीपॉप की तरह से है, हमें थमा दिया गया है, लेकिन उसमें ना वकीलों की ज़्यादा अर्निंग हो पा रही है और ना ही उनका घर का गुजर बसर के लायक जो है वो अर्न कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या जी मैं आता हूँ प्रदीप जी, जो समस्याएं अभी हाडा जी ने और मुनीश चौहान जी ने बताई, आप भी उनसे सहमत हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी एसोसिएशन, स्पेशली जैसे रोहिणी बार में आप हैं, रोहिणी बार एसोसिएशन या BCD या BCI, क्या उन कामों को कर पा रही है जो वकील चाह रहे हैं उनसे, जो उनसे उम्मीद किए हैं? नहीं शर्मा जी, देखो मैं इससे आप एक चीज से असहमत हूँ राजेश जी की से भी। इस महामारी से हर वकील परेशान है, चाहे कोई कितना ही बड़ा वकील हो, उसके उतने ही बड़े खर्चे होते हैं, उसको वो खर्चे देने पड़ रहे हैं, उसके खर्चे रेगुलर है। जिसने ऑफिस ले रखा है किराए पे, किसी ने चैम्बर किराए पे ले रखा है, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, उसकी किस्तें हैं। हर वकील इस चीज़ से परेशान है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब बैंक खुल सकते हैं, बाकी सारा सेक्टर खुल सकता है, सारे IT वाले अपना काम करने जाते हैं, वकील क्यों नहीं जा सकता काम करने? क्या सरकार ऐसा प्रोविजन नहीं कर सकती, या क्या हमारी जुडिशरी इस चीज़ को नहीं देख सकती कि सिविल कोर्ट्स में, सिविल मैटर्स में क्लाइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ क्लाइंट्स को ना आके वकीलों को सिर्फ एंट्री दी जाए और मैटर कराए जाए। जहाँ क्रिमिनल मैटर में जहाँ अक्यूज की ज़रूरत है, सिर्फ अक्यूज को जेल से VC करा दी जाए, वकीलों को VC कराई जा रही है, वहाँ से अक्यूज को VC पे ले लिया जाए जज के आगे, और बहस सारे काम हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि ना हो सके, और उसको भीड़ को भी काबू किया जाए। कहाँ रुक रहे हैं प्रदीप जी, ये बताइए, कौन किसकी वजह से रुक रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं कि हमारी जुडिशरी नहीं चाहती है काम करना। क्या एसोसिएशंस एफर्ट कर रही हैं? एसोसिएशंस कोशिश कर रही हैं, लिख के दे रही है, पर लिख के देने से काम नहीं चलेगा, मुझे जो लगता है। उनको बबीता कुछ कहना चाह रही है। बबीता जी। हाँ जी सर।
अभी जो गहलोत जी कह रहे हैं, मैं सीधा ये पूछ रहा हूँ, जो ये सजेशंस दे रहे हैं कोर्ट किसी तरीके से भी खुलनी चाहिए, कोई ना कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए, क्या ये बात जो गहलोत जी यहाँ कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, ये बात आपकी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कहीं बीसीआई तक या कहीं जुडिशरी तक पहुँचा रही है? ये सर जरूर होना चाहिए, हमें कोर्ट खुलने का पूरा प्रोविजन करवाना चाहिए और बार एसोसिएशंस को इसका आगे स्टेप लेना चाहिए ताकि नहीं कर रही है क्या नहीं कर रही है? चाहिए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहिए तो न जाने क्या क्या, मैं सिर्फ एज एन एडवोकेट बबीता अहलावत जी क्या कहती हैं? हाँ जी सर, रोहिणी कोर्ट में अभी हमने देखा है कि फाइलिंग का आज से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे कोर्ट को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और ये होना चाहिए क्योंकि घर बैठ के वकीलों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है और काम ना होने की वजह से लोगों को फाइनेंशियल भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोर्ट को खोला जाए और प्रॉपर सैनिटाइजेशन कोर्ट में की जाए, प्रॉपर तरीके से लोगों को वहाँ पे एंट्री दी जाए, थर्मल नहीं किया जाए बात नहीं कर रहा हूँ बबीता जी, मैं किए जाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। शिवाली कुछ कह रही, शिवाली जी आप ये बताएं, ये बातें तो सजेशंस हैं, बबीता जी ने बहुत अच्छी बात कही, गहलोत जी ने कही, आडा जी ने कही, ये चीजें हो क्यों नहीं रही, कहाँ रुक रही हैं चीजें? एसोसिएशन के लेवल पर रुक रही हैं या बीसीडी लेवल पर रुक रही हैं या बीसीआई लेवल पर रुक रही है? शिवाली सर देखिए ऐसा है, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है सारे अधिवक्ता इससे जूझ रहे हैं और जैसे कि आपका जो सवाल है कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा एक ही है, वो ये है सर कि कुछ भी प्लान्ड मैनर में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी प्लान नहीं किया गया है, चाहे वो बीसीडी है या सभी हमारी बाज हैं। क्योंकि अगर बीसीडी इस पेंडेमिक सिचुएशन को चलते हुए अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, अभी जितने भी अधिवक्ता गण हैं उन लोगों को जो टेक्नो है सर वो चीज़ों से वो अवेयर नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए था कि जितने भी हमारे एडवोकेट्स भाई हैं उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते ताकि वो अवेयरनेस उनमें आए, क्योंकि ये जो जितनी भी वर्चुअल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो सभी एडवोकेट्स उसके बारे में नहीं जानते हैं। मुनीष जी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पैनल आज हिचक रहा है सही और सत्य बोलने में। नहीं सर, ऐसा मैं कुछ सीधा नहीं। सवाल कर रहा हूँ मुनीष जी, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, अगर आज आप बार एसोसिएशन के उच्च पदाधिकारी होते या बीसीडी मेंबर होते तो आप क्या करते जो आज नहीं कर पा रही है एसोसिएशन? सर ऐसा है, हमारी बार एसोसिएशंस जो हैं काफ़ी हद तक वकीलों के लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हैं, डिमांड नहीं उठा पा रही हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं और जुडिशरी इस चीज़ का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इसका रीज़न ये है कि मान लिया कि इन्होंने ये कहा कि जी आप ई फाइलिंग कीजिए और जो है ये जो प्रेजेंट ईरा जो है ई ईरा है और इसके चलते सब कुछ जो है ई कमेटी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई और ई फाइलिंग का प्रोसेस जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया और इसको नाम दिया डिजिटल ईरा फॉर एडवोकेट। लेकिन आप ये बताइए कितने वकीलों के लिए इन्होंने आज तक सेमिनार कराए हैं जिसके अंदर इन्होंने ये बताया हो कि जी किस तरीके से जो है आप डिजिटल फाइलिंग करेंगे, किस तरीके से आप जो है वेब के सामने बैठ के जो है आप अपना पक्ष रख सकते हैं। कोई इस टाइप का प्लेटफार्म इन्होंने किया। क्या ये बार की ड्यूटी नहीं थी कि सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाएं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या किसी भी तरीके से लोगों को, वकीलों को अवेयर कराया जाए इस टेक्नोलॉजी के बारे में? पहली बात। हड्डा जी कुछ कह रहे हैं, हड्डा जी हाँ, बताएं। जी जैसे मैंने पहले कहा था, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। आप ये बताएं कि हम अपेक्षा किससे कर रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए? हमारे जो नुमाइंदे हैं हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार तक या हमारी जो सुप्रीम बॉडी है बीसीडी बीसीआई तक हमें हमारी आवाज पहुंचाएं, लेकिन हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं? अपनी यहाँ एक कहावत है कि एसी रूम में बैठने वाले खेतों में काम करने वालों के लिए योजना बनाते हैं। हमारे यहाँ यही हाल है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जो एसोसिएशन में लोग हैं वो हमारे ही बीच में से, हम ही ने उन्हें धूप में खड़े होकर लाइन में लग के वोट दिया है, हमने उनको मालाएं पहनाई हैं, हमने उनके पोस्टर लगाए, हमने उनके नारे लगाए, वो हमारे भाई बहन है जो भी चुने गए। आज क्या वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? कहाँ उतर रहे हैं मुझे ये बताएं कि उन्होंने, मैं वही जानना चाहता हूँ क्यों किस एसोसिएशन सर, किस एसोसिएशन ने ये प्रयास किया कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे? आप ये माने वकील कहाँ कवर हैं? उद्योगपति हम नहीं है, सरकार जो भी आर्थिक पैकेज देती है वो बिजनेसमैन को देती है, व्यापारी वर्ग में हम नहीं आते या कॉर्पोरेट को जाता है, कंपनी में जाता है, उसमें हम कवर नहीं है। तो क्या हमारे नुमाइंदों ने ये कहने
जो आप आडा जी कह रहे हैं उसको आप आगे कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं? आडा जी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। हमारी बीसीडी और बीसीआई मुझे नहीं लगता किसी भी लेवल पे सरकार के साथ इंटरेक्ट कर रही है इसमें, और बीसीडी और बीसीआई को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें सरकार से कुछ मिल पाएगा। बार एसोसिएशन का लेवल वो नहीं है कि वो जाके सरकार के साथ डायरेक्ट मीटिंग कर सके, पर बीसीडी के जो हमने 25 मेंबर लेकिन प्रदीप जी आप इस बात से सहमत होंगे, जब तक लोकल बार अपनी रिप्रेजेंटेशन और रिकमेंडेशन नहीं भेजेगी तो आगे वो क्या कर लेंगे? हमारी लोकल बार क्या है? बीसीडी जो हमने चुनी है वो हमारी लोकल बार है। जो बीसीडी के हमने 25 जने चुने वो हमने हमारे चुने हुए हैं। बबीता कुछ इशारा कर। बबीता जी, हाँ जी सर। जो ये उम्मीद की जा रही है कि ये आवाज बार एसोसिएशन के मुंह से ऊपर जानी चाहिए, हाँ बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर जानी चाहिए, क्या जा रही है? क्या आप सहमत है? क्या आप संतुष्ट हैं? सर नहीं, मैं क्या रोहिणी बार के सारे मेंबर उनकी एसोसिएशन से संतुष्ट हैं? सर नहीं, क्योंकि जितना हेल्प वकीलों को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, और हमारे हिसाब से एक बीसीडी के पास कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए, जिससे कि ऐसी सिचुएशन में जहां फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम आ रही है वकीलों को, तो उस फंड के द्वारा उन वकीलों की मदद की जा सके। और एक और मैं आपके सामने सुझाव रखना चाहती हूँ कि एक 24 आवर हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए इमरजेंसी में, जिस भी वकील भाई को कोई समस्या है, ताकि वो बार को कांटेक्ट कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये है। बबीता जी आपकी आवाज थोड़ी ठीक कर लें। शिवाली कुछ कह रही है, शिवाली बोलो। शिवाली बोलो। मेरा ये कहना है कि बीसीडी ने जो एक बार हेल्प की है, जो जिन एडवोकेट्स को जरूरत थी फाइनेंशियल असिस्टेंट की, वो सराहनीय है, लेकिन वो 4 महीने तक सर कैसे चलेगा? ये बहुत ही कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दैट वाज इंटरिम रिलीफ। बिल्कुल, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जितने भी यंग एडवोकेट थे या जो नीडी लॉयर्स हैं, उन सबके लिए एक या तो एक प्रॉपर इस तरीके से कोई प्लान किया जाए कि जिस भी नीडी एडवोकेट्स को अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत होती है, तो उसमें इतना लंबा टाइम पीरियड ना लिया जाए जितना कि बीसीडी या अदर एसोसिएशंस ले रही हैं। और सेकेंडली, जितने भी हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको एटलीस्ट कम से कम 3 ईयर्स तक, 3 साल तक तो कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जानी चाहिए, ताकि उनमें डिसअपॉइंटमेंट किसके थ्रू कौन देगा बीसीडी से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो सारी हमारी बीसीडी से है कि एटलीस्ट। क्या कभी एसोसिएशन ने इस तरह का कोई लेटर बीसीडी को लिखा आज तक? जी नहीं, अभी तक तो इस तरह की किसी कोई भी ओके, मुकेश जी आप ये बताएं कि आप भी राजनीति में बड़ा, वकीलों की राजनीति में हिस्सेदारी आपकी मजबूत है, आप ये बताएं कि अगर बार एसोसिएशन पैसिव हो गई है, एक्टिवली काम नहीं कर रही है, तो क्या हम ये ब्लेम गेम ही खेलते रहें और भूखों मरते रहें? क्या वकील सुसाइड करता रहे? क्या वकील डिप्रेशन में चला जाए? क्या वकीलों की आवाज को उठाने का और कोई माध्यम नहीं है? क्या मुनीष चौहान इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका कोई और माध्यम भी हो सकता है? मान लिया कि एसोसिएशन आपकी कुछ नहीं कर रही, मैं ये मान लेता हूँ, गंदे से गंदी बात मान लेता हूँ कि वो कुछ नहीं कर रही है, जो कर रही है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो क्या अपनी आवाज, अपने दर्द को बयां करने का कोई और तरीका मुनीष चौहान जी के दिमाग में है? देखिए सर, इसके लिए जो है ना, एक तो वकीलों ने जो है आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बावजूद भी वकीलों के लिए आज तक कोई किसी किस्म की कोई पॉलिसी या कोई अच्छा काम वकीलों के लिए किसी भी सरकार ने नहीं किया है। एक एडवोकेट वेलफेयर एक्ट हमारा आया था, जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर आया था। उसके बाद में अब केजरीवाल जी ने एक हमारी ये पॉलिसी की थी कि भाई 5 लाख रुपए जो है आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी और 10 लाख रुपए, वो भी काफ़ी लंबे टाइम से अटकी हुई है और उस पर भी जो है वो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। उसके बाद जो है बीसीडी ने भी, हमारे चेयरमैन साहब ने, अभी जो बीसीडी चेयरमैन हैं बार काउंसिल के, उन्होंने भी जो है मदद मांगी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी जो है सीएम साहब को लिखा है कि 100 लाख रुपए का जो बजट है वो दिया जाए वकीलों के लिए इस ग्लोबल पेंडेमिक के चलते हुए। पर मेरा मानना ये है कि बार एसोसिएशंस जो हैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही हैं और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है, क्योंकि आवाज़ उठाने का जो प्लेटफार्म हमारे पास है वो या तो बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है। अगर बार एसोसिएशंस और बीसीडी ही आवाज़ नहीं उठाएगी तो फिर वकीलों के पास कोई और माध्यम बचता नहीं है।
इसमें मेरी प्रदीप जी, मेरी मेरी प्रदीप जी, मेरी क्या- सर इसमें क्या मुनीश जी सही कह रहे हैं, कोई और माध्यम नहीं बचता। एक सर मेरी इसमें वो है कि बताएं। हमारे जो बीसीडी लेवल के और बीसीआई लेवल के हैं, कम से कम एक न्यूज़ चैनल या कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए वकीलों के पक्ष रखने के लिए भी, जो हमारी बात रख सके, क्योंकि जनरली न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी हमारी बातें दिखाते नहीं है वकीलों की। जिस चैनल में आप बात कर रहे हैं वो वकीलों की ही आवाज उठा रहा है ये तो पिछले सर एक महीने वकीलों से। की आवाज के लिए धन्यवाद है इस चैनल को, और मैं सिर्फ शुक्रगुजार हैं प्रदीप कि- जी, जी, जरूर। प्रदीप जी ठीक है, प्रदीप सर, जी हमें- मैं ये जी, कहना जी। चाहता हूँ, जैसा मुनीश जी ने इशारा किया, आप ये समझ लें कि घर में विपत्ति आई है, हमारी लीगल फेटर्निटी के ऊपर भी विपत्ति आई है, और विपत्ति के समय हर आदमी अपने घर के बड़े मुखिया की तरफ देखता है कि वो उसकी मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और अगर आज हमें ये महसूस होता है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी या बीसीडी के पदाधिकारी हमारी उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, तो क्या हम सिर्फ ब्लेम ही करते रहें या कोई और वे आउट निकालें, अपनी आवाज को कहीं और रखें? कोई तो तरीका होगा, या भूखे मर जाएं, या हम डिप्रेशन में चले जाएं, या हम आत्महत्याएं कर लें, क्या करें? कोई रास्ता तो होगा ना। बिल्कुल शर्मा जी, सपोज है मुखिया नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे जी हैं। जी बिल्कुल सर, शर्मा जी। हेलो जी जी प्रदीप जी बताएं। शर्मा जी देखो, इस आपत्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। हमारी बीसीडी को, हमारी बार एसोसिएशन को सरकार तक जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, जुडिशरी को जाके कहना पड़ेगा, कोर्ट खोलो, और कोर्ट खोलो तरीके से खोलो। ये नहीं कह रहा मैं कि कोर्ट में भीड़ कर दो, आप क्लाइंट्स को ना बुला के सिर्फ वकीलों की एंट्री करी जाए, और वकीलों की भी जिसका जिस कोर्ट में मैटर है सिर्फ वहां पे उसको एंट्री मिली जाए। एक बात बताइए, आज मुझे, मैं वीसी से मैटर करता हूँ, वीसी के मैटर में जज कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, उसका रीडर उसके साथ खड़ा हुआ है, तो क्या हम कोर्ट में जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा? हमारे में और जज में ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोर देन 10 फुट से ज्यादा का फर्क होता है, और जो कि कहा जाता है कि 6 फुट से ज्यादा 2 गज की दूरी, तो 2 गज से ज्यादा दूरी वैसी ही होती है हमारी, तो हमें क्यों रोका जा रहा है वहां पे जाने से? हमारे मैटर क्यों नहीं सुने जा रहे? जी जी, राजेश जी, शर्मा जी, मैं राजेश यहाँ पे जी, एक बात- ये सॉल्यूशन, जी, ये सॉल्यूशंस जो हैं, अगर हमारे और आपके दिमाग में है, वकीलों को बुद्धिजीवी माना जाता है, लर्नेड के नाम से पुकारा जाता है, हमारे तो इतने सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी 50-50 साल की प्रैक्टिस हो जी, चुकी सहमत हूं है, आपसे। इतने सीनियर लोग, इतने समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, जुडिशरी बैठी है, तो ये सब लोग कोई सॉल्यूशन, कोई मैकेनिज्म बनाने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? किस चीज का इंतजार है? मैं ये जानना जी चाहता सर, हूं। मैं इसमें ना आपको क्या लगता सर, है? मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जैसे मेरे वकील साथी कह रहे हैं कि हमें कोर्ट खोल देनी चाहिए, क्या उन्हें लगता कि कोर्ट खोलने से इसका समाधान होगा? पिछले 5 साल से विश्व की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन लेवल पे चल रही है, इंडिया की तो अपने आप होनी ही होनी है। क्या मार्केट में पैसा, सप्लाई में पैसा नहीं है मार्केट में? अगर कोर्ट ओपन हो भी, क्लाइंट आएगा नहीं, क्लाइंट आ गया तो पैसा होगा नहीं। कोर्ट खोलने का सोल्यूशन क्या है? सर एटलीस्ट रोटी तो मिलेगी, एटलीस्ट सर, रोटी तो आडा मिलेगी जी, वकील को। बिल्कुल बिल्कुल सही शर्मा आज जी, वो भी आडा जी, नहीं मेरा मिल यही कहना सॉल्यूशन है। में होना मैं नहीं कह रहा हूँ 100 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए तो मिलेगा, 5 रुपए तो मिलेगा। सर, जो मिलेगा काम तो चलेगा, बेरोजगारी तो खत्म होगी। होगी। सर हमें, शर्मा जी, हमें इससे आगे की सोचना होगा। काम कोर्ट खोलने इसका समाधान नहीं है, उससे आगे इन एडिशन हमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी वकीलों के लिए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ। शर्मा जी, बबीता कुछ कह रही है, बबीता जी कुछ कह रही है, बबीता हाँ जी, हाँ जी। सब कह रहे हैं कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ कि वो कब करना होगा, किस चीज का इंतजार है? अब कि कल समय आ कल गया है, राकेश अब शर्मा समय आ सुसाइड गया है कर ले, कि DCD कल को कल राजीव आडा जी, राजेश सरकार आडा के जी ऊपर सुसाइड दबाव कर ले, बनाना पड़ेगा। तब ये करें? हाँ जी कब सर, आखिर सर, किस अब चीज ये का समय आ इंतजार गया है? है, अब इतनी बड़ी समस्या आ गई है देश में, और सारे वकील भाइयों के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि आगे जाके हमें बीसीडी को और बीसीआई को मिलकर सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना पड़ेगा कि वकील भाइयों की मदद के लिए, फाइनेंशियल जो इनका क्राइसिस आ रहा है उसके लिए कुछ न कुछ सरकार को वकील भाइयों के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक फंड, सफिशिएंट फंड मैं मान रहा हूँ बबीता जी, मान रहा हूँ आपका भी सजेशन, लेकिन वो करना पड़ेगा। ये बात कब शुरू होगी शिवाली, कब शुरू होगी ये बात? मेरा ये कहना है सर, नाउ दिस इज द राइट टाइम सर, एंड दिस इज द हाई टाइम। अभी जो हमारी कोर्ट की वर्किंग है, जैसे सर फाइलिंग स्टार्ट कर दी गई है, इसी तरीके से रेगुलर रूटीन में और काम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो क्लाइंट्स हैं, लिटिगेंट्स की एंट्री बेशक ना करें, बट एडवोकेट्स रेगुलर रूटीन में रेगुलर मैटर्स को देखना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट जो एडवोकेट्स हैं उनके पास में अपनी फीस तो आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखो शिवाली, मुनीश जी, शर्मा मुनीश जी, शर्मा मैं आपकी जी, तरफ आ रहा हूँ। शर्मा ये जी, जो नहीं खुल रहे हैं, एक रीजन कल एक डिबेट में आया
कि इसलिए नहीं खुल रहे हैं कि जो खोलना चाहते हैं, जिनके हाथ में पावर है। राकेश शर्मा के हाथ में पावर नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर कर देगी कल से कोर्ट खुलेंगी। मुनीष चौहान के हाथ में नहीं है, बबीता अहलावत जी के हाथ में नहीं है। ये खोलेगा कौन? हाई कोर्ट। ये खोलेगा कौन? बीसीआई के जो अधिकारी हैं वो बैठ के बात करें, बीसीडी के बात करें। कल डिबेट में बहुत अच्छा एक मेरे वकील भाई ने पॉइंट उठाया कि सर पूरी जुडिशरी को पूरी सैलरी मिल रही है, पूरे कोर्ट स्टाफ को सैलरी मिल रही है, पूरे बीसीडी बीसीआई और जो पदाधिकारी हमारे हैं, खुशकिस्मती हमारी कि वो सब वेल टू डू हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे उन्हें तकलीफ होनी चाहिए, हम तो कहते बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनको ये गौर करने का समय ही नहीं है कि हमारे छोटे भाई बहन, हमारे परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो इतने परेशान हो गए हैं कि इस प्रोफेशन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो सोचो उनके बारे में भाई। मनीष जी क्या कब किसकी इंतजार में बैठे हम? और शर्मा जी, ये जो है ना एक सुनियोजित साजिश है। एक्चुअली आप एक बात बताइए, जब शहर का आम जनजीवन सामान्य होने की तरफ चल पड़ा है और कोई अपना काम कर रहा है तो कोर्ट का बंद होना क्या ठीक बात है? दूसरी बात, मेरी एक जवाब दीजिए, क्या कोर्ट के अंदर रीडर है, नायब कोर्ट है, अहलमद है, आज की डेट में वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं? अगर कोरोना होगा और कोरोना महामारी है तो उनको भी तो अफेक्ट कराई ना, उनके घर में भी बच्चे हैं। जब कोर्ट का एक पर्टिकुलर वर्क काम कर सकता है, वो जज और वकीलों के बीच में, आज के बीच में कड़ी बनी हुई है, या अर्जेंट मैटर्स हैं जो डील किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, उन सब में जो प्रॉपर सहयोग है वो कोर्ट स्टाफ का है। कोर्ट स्टाफ हर तरीके से फाइलों को भी हैंडल कर रहा है और जजेस को भी हैंडल कर रहा है। तो अगर मेरा कहना ये है कि अगर वो लोग काम कर सकते हैं तो वकीलों के काम पे ही ऑब्जेक्शन क्यों है कि वकीलों को काम नहीं करने दिया जाएगा? मेरा कहना ये है कि जब समाज का हर वर्ग काम कर रहा है तो वकील कोर्ट को भी खोलना चाहिए ताकि वकील कोर्ट के अंदर काम कर सके। आखिरकार सरकार का इतना पैसा लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए जुडिशियरी पे खर्च करती है सरकार, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, कोरोना के नाम पे कोर्ट बंद चल रही है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो कोर्ट को भी ओपन करना चाहिए। इसमें कोई साजिश तो नहीं है, इसमें कोई साजिश तो नहीं है कि वकीलों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। साजिश सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी है, यूनिटी तोड़ने की भी साजिश है। बिल्कुल, जुडिशरी नहीं चाहती, वकीलों की यूनिटी तोड़ने की भी साजिश है सर। ओके, समय हमारा थोड़ा जा रहा है समाप्ति की ओर। राजेश जी 10 सेकंड में अपनी बात, कोई एक अपील अपने आला नेताओं के लिए। सर मैं ये कहना, राजेश हाडा जी, मेंबर ऑफ रोहिणी बार एसोसिएशन, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई एक आर्थिक पैकेज सभी वकीलों के लिए आना चाहिए। एक कोई गाइडलाइन आए, कोई लोन दिया जाए हर वकील को, एक इंस्टॉलमेंट में कम की जाए ताकि वो पे कर पाए। अदरवाइज फाइनेंशियल बर्डन इतना हो जाएगा, एक वकील एक प्रोफेशन छोड़ने में मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। शिवाली एक बात, एक सेंटेंस में अपनी कोई एक अपील। मेरी बीसीडी से यही अपील है कि जो अभी वर्चुअल प्रोसीडिंग्स हमारी स्टार्ट होगी उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें। सेकेंडली, जो जितने भी हमारे जो नीडी लॉयर्स हैं उनके लिए कुछ क्विकली इंस्टेंट जो है वो रिलीफ फाइनेंशियल असिस्टेंट का कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा जाए। ओके। प्रदीप जी, शर्मा जी मेरी तो यही अपील है कि कोर्ट खोला जाए जल्द से जल्द, कोर्ट खोल के रेगुलर मैटर लेने स्टार्ट किया जाए ताकि वकील पेशी करेगा तो पेशी में पैसे लेगा। शुरू हुआ वहीं आ रहा हूँ मुनीष चौहान जी। सर मेरा कहना है, एक अपील मुनीष चौहान जी करना चाहें। मेरी एक अपील ये है कि कोर्ट के अंदर जो है वो फिजिकल फाइलिंग और फिजिकल अपीयरेंस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि वकील सरवाइव कर सके। आज की इस डिबेट से हम कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि वकील लोग ये चाहते हैं, भाई बहन ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने और उस मैकेनिज्म के तहत कोर्ट को खोला जाए ताकि परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके, प्रॉब्लम्स को हल करने की तरफ हम चलें और ये जितनी जल्दी हो जाए, इसमें किसी चीज की इंतजार ना की जाए, ये जल्दी से जल्दी ये काम हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।